नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी पीजी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बीएचयू पीजी एडमिशन 2024 के अंतिम मौका, अंतिम राउंड यहाँ पर आ गया है जो कि ऑफलाइन होने वाला है पूरी तरीके से। इसका नाम है मॉपअप राउंड। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बीएचयू ने जो है वो अपना नोटिफिकेशन जारी किया है, इसके ऊपर एक एक करके सारी चीजें देखेंगे और समझेंगे कि इसमें कौन कौन से स्टूडेंट, इसमें कैंडिडेट कौन कौन से एलिजिबल हो सकते हैं, सारी क्राइटेरिया के बारे में देखेंगे। ठीक है, और ये अंतिम मौका है जैसा कि आप जानते हो। और यहाँ पर मॉपअप राउंड ये पूरी तरीके से ऑफलाइन होने वाला है, ऑनलाइन कोई प्रक्रिया इसमें नहीं होने वाली है। तो ये पूरी बातों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। और कोई भी समस्या आती है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। साथ ही साथ आपको पता होगा कि 2025 की तैयारी के लिए हमारा जो है श्योर सिलेक्शन बैच स्टार्ट हो चुका है, मतलब जल्दी ही स्टार्ट होने वाले 1 सितंबर से क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। एडमिशन इसमें ओपन है, तो आपके बड़े भाई बहन या फिर छोटे भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं सीयूटी यूजी की, पीजी की, सीएचएस की, एनसीटी बीएड की, आप उनको हमारे कोर्सेज के बारे में बता सकते हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, सीयूटी कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और देखते हैं कौन कौन से इसमें एलिजिबल हो सकते हैं और पूरी क्राइटेरिया के बारे में समझेंगे बहुत अच्छे से। आप सभी को पता होगा कि बीएचयू पीजी में जो एडमिशन हो रहा था लगभग 1 महीने पहले लगभग ये समाप्त हो गया था। स्पॉट राउंड भी खत्म हो गया था, रेगुलर राउंड, स्पॉट राउंड सब खत्म हो गया। लेकिन अब क्या हुआ कि कई बच्चों ने हुआ ऐसा कि विड्रॉ कर लिया अपना एडमिशन। तो विड्रॉ कर लिया एडमिशन, अब होगा क्या, विड्रॉ करेंगे तो सीट्स वैकेंट हो जाएंगे। अब सीट्स वैकेंट हो गए तो इन्होंने जो है एक नया जो है राउंड लेकर के आए हैं, मॉपअप राउंड, जिसमें जितने भी सीट खाली हुए हैं उसको ये भरेंगे। ठीक है, तो उसी के बारे में इन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, इसको एक एक करके समझते हैं कि क्या क्या ये बातें कह रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो वही है कि वैकेंट सीट्स जो है वो मॉपअप राउंड के थ्रू भरे जाएंगे। तो ये बात तो सिंपल सी है, ठीक है। अब दूसरा देखो, डेट बताई गई है कि कब से कब तक, सॉरी डेट तो आगे दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि विड्रॉ का जो ऑप्शन अभी दिख रहा होगा, अभी आपके पोर्टल पर ना आपको विड्रॉ का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आपको एक सीट मिली हुई है तो विड्रॉ का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो विड्रॉ आप अभी तक कर सकते हो। लेकिन शाम 6 बजे, आज 28 तारीख है, तो शाम 6 बजे के बाद इसको आप विड्रॉ नहीं करोगे, वो कर पाओगे। वो विड्रॉ का जो ऑप्शन है वो डिसेबल कर दिया जाएगा, ताकि पता चल सके कि कितने सीट्स एक्चुअल में वैकेंट हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मॉपअप अलॉटमेंट जो है विड्रॉ ऑप्शन डिसेबल कर दिया जाएगा आज शाम 6 बजे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉपअप राउंड शैल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल पीजी कोर्सेज। देखो, जो स्पॉट राउंड होता है उसमें क्या होता है कि जो जिसमें फिजिकल टेस्ट होते हैं, जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं कुछ, उसमें जो है प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स, उसमें आपका उसको शामिल नहीं किया जाता है जनरली, देखो स्पॉट राउंड में। लेकिन यहाँ पर मॉपअप राउंड में सारे कोर्सेज को शामिल किया गया। अगर उसमें फिजिकल टेस्ट इंक्लूडेड है, प्रैक्टिकल टेस्ट जो भी है, सबको इसमें इंक्लूड किया है, तो ये अच्छी बात है, सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, मॉपअप राउंड में। चौथा है कि इसमें केवल एक ही राउंड होगा, दोबारा से इसमें कोई राउंड नहीं होगा, फर्दर राउंड से इसमें नहीं आएंगे। तो आप ऐसा मत समझना कि सर एडमिशन लेने के बाद अपग्रेडेशन भी होगा, तो नहीं होगा। जिस भी प्रेफरेंस, जो भी प्रेफरेंस आपको एक बार मिल गया वही आपको एडमिशन मान लो आपका हो गया। ठीक है, वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप एडमिशन लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही राउंड होगा, सेकेंड राउंड इसमें नहीं आना है, इस चीज का ध्यान रखना। देयर बी नो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो कि हमने बताया, इसमें ऑनलाइन कोई प्रोसेस नहीं होना है। इसमें सारा प्रोसेस आपको ऑफलाइन, इन पर्सन आपको आना पड़ेगा यहाँ पर अपने डिपार्टमेंट सेंटर पे जहां भी आपका एडमिशन होना है। ओके, बात समझ में आ गई आपको। और मॉपअप एप्लीकेशन फॉर्म, मॉपअप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको जाना होगा, अटैच इसको लेकर के जाना होगा, इसको भर करके। अभी मॉपअप एप्लीकेशन फॉर्म इसमें दिया गया, इसमें अटैच्ड है, तो इसको नीचे अभी देखेंगे, उसको भरने कैसा है वो भी बताएंगे हम आपको। ठीक है, तो ये मॉपअप एप्लीकेशन फॉर्म आपको डिपार्टमेंट में आपको रिपोर्ट करना होगा। कब से कब तक, तो 3/9/2024 से 4/9/2024, यानी कि 3 से 4 तारीख के बीच में आप जा सकते हो। टाइम भी दिया गया है 11 AM से 4 PM के बीच में, सुबह से शाम तक। ठीक है, 11 से 4 बजे से आपको यहाँ पर। और कैसे जाना है, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में जाना है, और अपने साथ एक और चीज लेके जाना है, क्या, समर्थ पोर्टल से आपको अपना पीजी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो मिला होगा वो आपको लेकर के जाना होगा। जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होगा बीएचयू के लिए, तो उसमें जो है आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जनरेट हुआ होगा, वो फॉर्म लेकर के जाना होगा। यहाँ से एक चीज समझ में ये आ रही है कि इसमें वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिन्होंने पहले रेगुलर राउंड में या फिर स्पॉट राउंड में रजिस्ट्रेशन करा रखा है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप इसमें एप्लीकेबल नहीं हो। आप सोचोगे नहीं सर हमने स्पॉट राउंड में भी नहीं पार्टिसिपेट किया, हमने रेगुलर राउंड में भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, तो क्या मॉपअप राउंड में ले सकते हैं एडमिशन? तो बिल्कुल नहीं ले सकते हो, यहाँ पर आप एलिजिबल ही नहीं हो। ध्यान देना, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर के जाना ही होगा। तो रजिस्ट्रेशन अगर आपने पहले करवाया तो ही आप इसमें एलिजिबल होगे।
अब एलिजिबल कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर अच्छे से बता दिया गया है, 3 पॉइंट्स में यहाँ पर बताया गया। तो देख लो, एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर मॉप अप राउंड अलॉटमेंट विल बी दोज हु आर प्रीवियसली रजिस्टर्ड फॉर बीएचयू पीजी, ठीक है। तो जिसने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया वही हो पाएगा इसमें एलिजिबल, बट करेंटली डू नॉट होल्ड एनी एडमिशन सीट। तो आपने पहले रजिस्ट्रेशन तो करवाया था लेकिन आपको जो है सीट नहीं मिल पाया, तो अलॉट नहीं हो पाया सीट, तो अब इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। देन यहाँ पर इन रेगुलर और स्पॉट राउंड, किसी भी राउंड में अगर आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया था, सीट नहीं मिला है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो नीचे बताया गया एलिजिबल कैंडिडेट्स के बारे में, द कैंडिडेट्स हु हैड कैंसिल्ड विड्रॉन देयर अलॉटेड सीट। तो आपने अगर किसी कारणवश जो है अपने सीट को विड्रॉ कर लिया या फिर कैंसिल करवा लिया था, तो अब आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। दूसरा कौन लोग, अगर जिन्होंने जो है अगर आपको सीट अलॉट हुआ लेकिन आप फी किसी कारण से पेमेंट नहीं कर पाए थे, तो फी पेमेंट नहीं कर पाए तो वही बात है कि कैंसिल हो गया आपका एडमिशन, ठीक है। इन दोनों स्थिति में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तीसरा है कि अगर आप वेट लिस्टेड कैंडिडेट हो तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, चाहे रेगुलर राउंड में चाहे स्पॉट राउंड में। तो ये 3 ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिसमें आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ये पार्टिसिपेट कर सकते हो, बशर्ते कि आपने रजिस्ट्रेशन पहले करवाया था स्पॉट या फिर रेगुलर राउंड में। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कैंडिडेट आर स्ट्रांगली एडवाइज टू अपीयर फॉर ओनली 1 प्रोग्राम कोर्स। मतलब एडवाइज किया जा रहा है कि आप मल्टीपल एप्लीकेशंस मत भरना, ठीक है। कोशिश करो कि आप एक ही कोर्स के लिए यहाँ पर भरो, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा प्रेफरेंस तो होते नहीं, अगर आप ज्योग्राफी लेना चाहते हो तो जहाँ जहाँ पर अवेलेबल है, मान लो कि डीएवी में अवेलेबल है तो डीएवी भरोगे, फिर मेन कैंपस भरोगे, ऐसा करके भरोगे, तो ज़्यादा इसमें प्रेफरेंस तो होता नहीं है। तो आप कोशिश करना कि एक ही प्रोग्राम के लिए आप यहाँ पर भरो, एक ही कोर्स के लिए, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसमें स्ट्रांगली एडवाइज कर रहे हैं आपको। और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि मल्टीपल एप्लीकेशन अगर आप भरते हो तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा आपका एडमिशन, ठीक है। आपको वो कंसीडर नहीं करेंगे, एक एप्लीकेशन भरा दूसरा एप्लीकेशन भरा, एक ही एप्लीकेशन भरना। और कोशिश करना, मतलब ये कोशिश होनी चाहिए हमारी कि ज़्यादा कोर्स नहीं भरना है, एक ही कोर्स भरो, ठीक है। 1 ही प्रोग्राम भरो, एक ही प्रोग्राम में आप जो भी आपका प्रेफरेंस है कि भाई इसी प्रोग्राम में मुझे एडमिशन लेना है, उसी को भरो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ड्यूरिंग फिजिकल काउंसलिंग द कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट अ डिमांड ड्राफ्ट। ये नई बात है, इसको समझ लो। डिमांड ड्राफ्ट आपको जो है बैंक से बनवाना होगा 2000 रुपए का, और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर लिया जा रहा है। तो ऐसा मत समझना कि ये 2000 रुपए हमारा जो है चला जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। ये आप ही का पैसा है, ये पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें 3 कंडीशन है, ये भी समझ लेना। तो ये जो है यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर आपको 2000 का डिमांड ड्राफ्ट अपने बैंक से बनवाना, जिस भी बैंक में आपने खाता है वहां से बनवा करके, और आपको यहाँ पर बनारस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको जमा करना होगा, ओके। और 3 कंडीशन भी इसमें दिए गए हैं। तो डिमांड ड्राफ्ट आपको, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट है तो ये आपको वापस होगा। वापस कैसे हो सकता है, तो देखो, डिमांड ड्राफ्ट विल बी रिटर्न टू द कैंडिडेट इज अलॉटेड सीट एंड पे कोर्स फी थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। आपको सीट अलॉट हो गई, आपने फी पेमेंट कर दिया, एडमिशन का फी जितना भी 1000 होगा, ठीक है, 1000 2000 4000 जितना भी है, तो वो अगर आप फी पेमेंट कर देते हो, इसका मतलब आपका एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के बाद ये 2000 रुपए आपको वापस कर दिया जाएगा। दूसरा कंडीशन है कि अगर आपका एडमिशन नहीं भी होता है, सीट आपको अलॉट नहीं होता है, तो भी ये पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन जो तीसरा कंडीशन, इसमें आपका पैसा वापस नहीं होगा, कि मान लो आपको सीट मिला और आपने फी पेमेंट ही नहीं किया, तो आपको इस स्थिति में आपका ये 2000 रुपए चले जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान देना कि डिमांड ड्राफ्ट जो है फॉरफिट हो जाएगा, अलॉटेड सीट एंड फेल्स टू पे फी पे नहीं करते हो तो जो है आपका पैसा वापस नहीं होगा। लेकिन इन दोनों स्थिति में आपका पैसा वापस हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है कुछ नहीं, इसमें सारा अपना समझना कि जो दिया गया टाइम है, दिया गया डेट है, उस पे आपको पहुंचना है डिमांड ड्राफ्ट के साथ और सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। अगर कुछ भी अगर इनकम्प्लीट हुआ तो आपको एडमिशन से बाहर किया जा सकता है। द मेरिट ऑफ मॉप अप राउंड अलॉटमेंट विल बी इंडिपेंडेंट। देखो, इसमें जो है यहाँ पर रेगुलर राउंड्स और स्पॉट राउंड में जितना कट ऑफ गया था, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। पहले आओ पहले पाओ। अगर आप यहाँ पर फिजिकली आकर के पार्टिसिपेट कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका कम नंबर है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। हो सकता है ना भाई कि जिसका ज्यादा मार्क्स है उसको बीएचयू में एडमिशन लेना ही नहीं है, वो कहीं और ले लिया होगा, वो आएगा ही नहीं यहाँ पर। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके काफी कम मार्क्स है फिर भी आपको एडमिशन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप पार्टिसिपेट किए। तो जो भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनको मिल जाएगा। हो सकता है कम नंबर पे भी, बहुत कम नंबर पे मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना। अगर यहाँ पे आओगे तो हो सकता है कि आपको बहुत हाई चांसेस है यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर जरूर पार्टिसिपेट करना जिनको एडमिशन लेना है। द मेरिट ऑफ मॉप अप राउंड अलॉटमेंट विल बी, ठीक है, ये हो गया। अनलाइक द रेगुलर राउंड्स देयर विल बी नॉट बी एनी ऑप्शन फॉर क्वेरी और रिस्पॉन्स। तो पोर्टल पर जो क्वेरी रिस्पॉन्स जनरेट होते थे, क्योंकि ये ऑफलाइन हो रहा है तो यहाँ पर ये सारा सिस्टम नहीं है, ठीक है।
सो देयर एलिजिबिलिटी सबमिट डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट कर देना, कोई भी मिसिंग या फिर इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट होगा तो आपका जो है यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा एडमिशन, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आगे भी बात करेंगे। पीजी कैंसिल, देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट डेट सारे हैं, तो इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप पोर्टल से भी एप्लीकेशन वेबसाइट से भी कर सकते हो। वेबसाइट से, कौन सा वेबसाइट, तो bhuac.in से, ठीक है, ये वाला वेबसाइट है, इस पर जाकर के वहां से आपको मिल जाएगा। पीजी कैंसिलेशन विड्रॉल, तो 28 तारीख को 6 बजे आज यानी कि शाम को ये विड्रॉल का ऑप्शन आपको दिखना बंद हो जाएगा। देन आपका जो है वैकेंट सीट्स कितने हैं वो आपको 29 तारीख को शाम 6 बजे पता चल जाएगा, इसका नोटिफिकेशन हम लोग भी दे देंगे। तो कितने सीट्स कौन से कोर्स में खाली हैं वो आपको पता चल जाएगा। तो जैसे मान लो कि मुझे ज्योग्राफी में एडमिशन लेना है, अब ऐसा हो कि ज्योग्राफी में एक भी सीट खाली ही नहीं है, तो मैं क्यों फिर इसको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे पार्टिसिपेट करूंगा, ठीक है। तो आपको जिस भी कोर्स में लेना है आप उस कोर्स का पहले सीट देख लो कि कितने सीट खाली है, तो उस हिसाब से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैं तो एडवाइज करूंगा अगर एक भी सीट खाली हो, 2 भी सीट खाली हो तो आप जरूर से इसमें पार्टिसिपेट करना, ठीक है। फिजिकल रिपोर्टिंग बाय द कैंडिडेट एट रिस्पॉन्सिव डिपार्टमेंट, तो वो जो है फिजिकल वेरिफिकेशन वो 3 से 4 के बीच में जो डेट दिया गया वो ध्यान रखना, ठीक है। मेरिट डिक्लेरेशन जो है 5 तारीख को मेरिट आपका पता चल जाएगा 2 बजे, ठीक है, कि किनका एडमिशन हुआ, पूरा मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। सीट अलॉटमेंट फी पेमेंट का जो है 6 तारीख को, ये टेंटेटिव है बट टेंटेटिव मत समझना, ये 6 लिखा है मतलब 6 को ये मोस्ट प्रोबेबली मतलब बहुत हाई चांसेस है कि आ जाएगा, क्योंकि बीएचयू इस बार जहां भी टेंटेटिव लिखा है इसको ये मतलब इग्नोर करके चल रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। यूजी में ऐसा देखा गया है, उन्होंने 27 को लिखा था थर्ड राउंड आने का, बट 27 को ही दे दिया, हालांकि वो टेंटेटिव डेट था, तो टेंटेटिव लिखा है बट ये 6 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। फी पेमेंट बाय कैंडिडेट, तो फी पेमेंट 48 आवर्स के विदिन आपको करना होगा, ठीक है, स्टूडेंट पोर्टल पे। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा आपका मॉपअप एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना होगा और इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सारे अटैच करने होंगे। अटैच करने के बाद देन आपको यहाँ पर सेंटर पर जाना होगा या फिर डिपार्टमेंट जहां पर भी, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, बीएचयू का पीजी में आपने जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दे देना, ठीक है। फॉर्म का नंबर जो होता है ये रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दे देना। और पहला जो डॉक्यूमेंट, ये तो पहला होगा, ये इसको भर दोगे, ये फर्स्ट आपका होगा, फर्स्ट पेज होगा। फिर इसके बाद क्या करोगे, सेकेंड में आप क्या अटैच करोगे, तो आपको पीजी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म अटैच करना है। तो पहला आपको क्या करना है, पीजी रजिस्ट्रेशन फॉर्म अटैच करना है इसके जस्ट बाद, ठीक है। तो ये पहला डॉक्यूमेंट आपका होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक, इसके जस्ट बाद अटैच कर देना। डेट लिख देना अपना, नेम ऑफ एप्लीकेशन इन ब्लॉक लेटर्स एप्लीकेंट, ठीक है, अपना नाम लिखना है, जेंडर मेल फीमेल सब लिख देना, मोबाइल नंबर, ईमेल। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर कोई आप कैटेगरी से हो तो आप वो भी डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। मान लो कि मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूं, तो मुझे ईडब्ल्यूएस सेंट्रल लेवल का जो है, वैसे तो ये मतलब तहसील से ऊपर लेवल का सिग्नेचर होता है तो काम हो जाता है, ठीक है। ये स्टेट और सेंट्रल अलग अलग नहीं बनता इसका, ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। लेकिन आपको मान लो ओबीसी है तो ओबीसी का सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट ही चाहिए, तो इसमें उसको लगा देना। तो दूसरा क्या होगा, ये आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको इसमें अटैच करना होगा। तो पहले पीजी रजिस्ट्रेशन, फिर इसके बाद ये वाला कर देना, ठीक है। क्रम से ही करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और इसमें सर्कल कर देना, मान लो ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सर्कल कर देना और फिर कैटेगरी प्रूफ दे देना। फिर यहाँ पर है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो इसके बाद तीसरा वाला आपका पीडब्ल्यूडी ये कोटा सर्टिफिकेट आपका लगाना होगा, ठीक है। इसमें सब कुछ दे देना, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। फादर नेम यहाँ पर दे देना, डेट ऑफ बर्थ, पीजी स्कोर, तो स्कोर कार्ड जो आपको मिला होगा वो यहाँ पर अपना दे देना, स्कोर कितना आया है, और ये आपका इसको भी अटैच आपको प्रूफ के तौर पर यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगा देना। देन यहाँ पर क्वालिफाइंग परसेंटेज जो है यूजी के लिए, ठीक है, यूजी में जितने भी मार्क्स आए वो सब परसेंटेज लिख देना और अटैच कर देना अपना जो है वो मार्कशीट जो होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो है डिमांड ड्राफ्ट, तो डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना होगा, डिमांड ड्राफ्ट को भी यहाँ पर अटैच कर देना है, साथ ही साथ उसका नंबर, डेट, इशूइंग डेट, ये सब लगा देना। फिर आप कौन से कोर्स में यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो वो सारे कोर्सेज के प्रेफरेंसेस सबको यहाँ पर दे देना। लेकिन कहा गया है कि एक ही प्रोग्राम के लिए अगर करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ज़्यादा प्रोग्राम में करोगे तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए कोई एक ही प्रोग्राम में करना, उसी का प्रेफरेंस यहाँ पे देना। फिर यहाँ पर लेकिन सर यहाँ पे ये है जी कि जैसे एक में आप भरें एफएमसी, जी, सेकेंड में भरेंगे एफएमसी पेड शीट जी, सेकेंड में आप भरेंगे एफिलेटेड कॉलेज, फिर उसका पेड शीट, हाँ, इसीलिए 10 दिया गया। हाँ, इसलिए मतलब प्रेफरेंस तो हम लोकेशन का ही देते हैं सर, क्योंकि पीजी में लोकेशन ही होता है, क्योंकि कोर्स तो एक ही है, ज्योग्राफी भरना है तो ज्योग्राफी भरेंगे। तो वही है कि कोर्स आपका जैसे ज्योग्राफी में रहा है तो ज्योग्राफी ही भरूंगा मैं, लेकिन जो एफिलेटेड कॉलेज है, डीएवी है, सारे वो सबका प्रेफरेंस मैं दे दूंगा। तो ऊपर में जैसे आपने प्रेफरेंस तो भरा ही होगा ऑनलाइन, वही वाला इसमें भी भर देना अपना, कि मान लो ज्योग्राफी पहले मेन कैंपस भर दिया, रेगुलर सीट का भर दिया, ठीक है, फिर पेड सीट का भर दिया, फिर मान लो डीएवी का भर दिया, फिर अगर एमएमबी में है तो एमएमबी का भर दिया, ठीक है, जहाँ जहाँ लेके मतलब अवेलेबल है वहाँ का मैंने भर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके ये आप भर देना।
और ये सब कुछ हो गया, कोर्स हो गया, प्रेफरेंस ऑर्डर आप भर देना। C1 जो है आपको पता है कि नॉन BHU कोटा होता है और C2 मतलब ये BHU स्टूडेंट के लिए होता है। अब यहाँ पर अपना नाम लिख देना है और सिग्नेचर कर देना। ये नीचे का काम आपको नहीं करना है, ये वो लोग करेंगे। तो डॉक्यूमेंट भी आपको समझ में आ गया, और वो TC CC माइग्रेशन वो सब कुछ भी लेकर के आना, ओके। आधार कार्ड वो सब कुछ अपने साथ लेकर के आना, जरूरत पड़ सकती है। फोटो लेकर के आना सारा कुछ, तो 6-7 फोटो रख लेना, वो भी जरूरत पड़ता है। तो इसको क्या करना है, डाउनलोड करना है वहाँ से वेबसाइट से, और इसको भर देना है और सारे डॉक्यूमेंट्स इसके पीछे संलग्न करके और जाकर के 3 से 4 के बीच में 11 से। सर कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए अंडरटेकिंग फॉर्म भी है वेबसाइट जी, तो अंडरटेकिंग फॉर्म भी भर सकते हो अगर आपको नहीं अवेलेबल हो पा रहा है कोई, अगर मान लो माइग्रेशन नहीं है तो उसके लिए आप अंडरटेकिंग भर देना, ठीक है। अंडरटेकिंग फॉर्म भी उसी वेबसाइट पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके कर सकते हो। तो आई होप कि मैंने जो है जितने भी इन्फॉर्मेशन थे इसमें जरूरी थी वो सब कुछ हमने बता दिया है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आपको पता रहेगा कि कब क्या आने वाला है, ठीक है। और सारी बातें तो हमने बता ही दिया, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स के बारे में सारा कुछ बता दिया है। तो ठीक है, आई होप कि आपको जो है ये अच्छा लगा होगा वीडियो और आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखना, आगे जो जितने भी नोटिफिकेशंस आएंगे वो सब कुछ हम इसमें कवर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए।